घिसा पीटा बजट लाया गया है और उस बजट में जो हमारी सरकार थी, जो महागठबंधन की सरकार थी और जो महागठबंधन की सरकार ने किया था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वादा किया था, महागठबंधन के नेताओं ने जो वादा किया था, उस काम को धरातल पर करने का काम किया। लेकिन उस जैसे पात्रता परीक्षा ली जा रही है नियोजित शिक्षकों का, ये गलत ढंग से किया जा रहा है और एक पदाधिकारी है जो अपने दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है मेरा ये कि दूसरे राज्य के यहाँ पदाधिकारी हैं बड़े, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अपने राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी देना चाह रहे हैं। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसको पात्रता परीक्षा लेने की बात की जा रही है, उसको सरकारी कर्मी बनाने का वादा हमारी सरकार, हमारे मैनिफेस्टो में महागठबंधन का है। इसलिए आज राज्य सरकार ने जिस तरह से बजट घिसा पीटा किया है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई पर रोक नहीं लग पा रहा है और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए उसको देने की बात राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम पात्रता परीक्षा लेंगे और बीपीएससी में जो परीक्षा में सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल इनसे भी किए जा रहे हैं, इसलिए और कंप्यूटर से वो ऑनलाइन वो लेने का काम करेगा। तो हम लगता है कि इसमें कहीं ना घालमेल है और जो ऊंचे पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अपने राज्य के लोगों को बिहार में भरना चाहते हैं। हम डोमेसाइल नीति लागू करना चाहते हैं बिहार में और हम इसके पक्षधर हैं, महागठबंधन इसके पक्षधर में है। इसलिए इसका विरोध हम लोगों ने किया सदन में और उसका बहिष्कार किया। हमारे और भी महागठबंधन के दल के नेता हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। आज देखिए, आज सुनिए, आप बाद में लीजिएगा, बाद में पहले सुन लीजिए। आज दो सवाल पर अभी तो बजट का जो पेश कर रहा था घिसा पिटा बजट है, लेकिन दो इशू आज अभी इस वक्त गर्दनी बाग में 50,000 से ज्यादा शिक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि आप इस पर वक्तव्य दो। उनके जो मांग है कि उनको जो है सरकारी कर्मी के लिए जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न आपने लिया है, 90% शिक्षक को आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दिया है। बावजूद इसके आप ऑनलाइन परीक्षा जो है घोषणा किए हो, आप कंप्यूटर से एग्जामिनेशन लोगे, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है। मतलब क्या है? मतलब है कि एग्जामिनेशन लेंगे, सबको फेल करेंगे और 4 लाख जो शिक्षक काम कर रहे हैं उसको नौकरी से बाहर करेंगे। इस सवाल को लेकर के, और दूसरा सवाल, आज सदन में पहली पारी में जदयू के निरंजन मेहता ने एक सवाल को रखा था कि हाई स्कूल की जो प्रबंध कार्यकारिणी है उसमें जो अध्यक्ष आपने विधायक को बनाया है, उस विधायक के अध्यक्ष को आपने कटौती किया है। आपने एक लेटर दिया है और लेटर के माध्यम से आपने कहा है कि अब विधायक को उसकी मंजूरी उस कमेटी की लेने की जरूरत कई मामले में नहीं है। इस सवाल को उठाया गया, सरकार से वक्तव्य की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए दोनों सवाल को लेकर के अभी पूरा विपक्ष आप देख रहे हैं, राजद के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआई के हैं, माले के हैं, सब लोगों ने पूरा सदन का सीपीएम की तरफ से बोल रहे हैं, सदन का बायकॉट किया है। और इस सरकार को आप जान लीजिए कि जो सरकार है ये निर्ममता पूर्वक जन आवाज को दबाने की कोशिश करती है। इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, ये भाजपा सांप्रदायिक ताकत है, फांसीवाद इस देश में लागू करना चाहती है। शिक्षा से उनको कोई लेना देना नहीं है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया इसी बिहार में कि शिक्षा के लिए बाप के घर से पैसा लाएगा, अगर भगवान भी उठकर आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षा का दर्जा नहीं मिलेगा। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार के तहत, गठबंधन के जो पार्टी के दबाव पर जब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की घोषणा कर दी है, तो इस तरह से नियोजित शिक्षकों को जो प्रताड़ना हो रही है, उसका जो अपमान हो रहा है, उसकी जो लांछना हो रही है,
बार बार उनके योग्यता पर जो सवाल उठा रहा है, एक अयोग्य जो पदाधिकारी सवाल उठा रहा है उनकी योग्यता कितनी है ये देखने की जरूरत है। तो योग्यता पर सवाल उठा के कभी दक्षता, कभी पात्रता, कभी सक्षमता, ऐसे परीक्षाओं को लेकर के ये हालत पैदा कर दिया है दोस्तों कि बहुत से शिक्षक मानसिक अवसाद में चले गए हैं। हम शिक्षकों को इस तरह से मानसिक अवसाद में देखने के लिए हम यहाँ बैठने के लिए नहीं है। हम शिक्षकों की आवाज़ को जोरदार ढंग से उठा रहे हैं। हम ये जो माननीय मुख्यमंत्री है, इनको कुछ दिन के लिए शौक चला गया प्रधानमंत्री बनने का, पूरा इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने का। अरे इंडिया गठबंधन का संयोजक इंडिया की जनता करेगी, इंडिया के नेता करेंगे, लेकिन ये शर्म मगर इनको नहीं आती। 43 विधायकों को लेकर के ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी नैतिकता इन्होंने ताक पर छोड़ दिया है। इसीलिए पूरे देश में ये मैसेज देना चाह रहा था कि सबसे जो बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन जगहों के लड़कों को भी रोजगार दिया जाए ताकि हमारा मैसेज जाए कि पूरा देश के बारे में हमारी चिंता है। जब हम मांग करते हैं कि झारखंड ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी, जब उत्तर प्रदेश ने किसी भी नौकरी देने के लिए बाध्यता कर दी कि 10 साल तक का आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है, ऐसी हालत में हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति घोषित करनी होगी और कोई पात्रता, कोई दक्षता, कोई सक्षमता नीति लागू नहीं होगा। भाई यही सवाल है। अभी कुछ दिन पहले तक अभी सुनिए और ट्रांसफर सुनिए पहले। अरे हम लोग हमेशा ला रहे हैं, आप कहाँ थे? हमेशा हम लोगों ने इसलिए बात को उठाने के लिए हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं गए। सरकार को समर्थन देते हुए भी हम लोगों ने तब भी कहा कि ट्रांसफर में जो 3 जिला का ऑप्शन आप देने की बात करते हैं, ये सब बंद करो और शिक्षकों का सम्मानित दो, उसको प्रतिष्ठित करो, सरकारी शिक्षक घोषित करो। के साथ साथ हम मांग करते हैं कि ऐसी कोई भी प्रताड़ना बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जन विरोधी बजट लेके आया है। इस बजट में मेहनतकश आवाम जब 60 साल के बाद उसकी कमर टूट जाती है, जब उसका आंखें नहीं सूझती है, तो ऐसे लोगों को 3000 रुपया न्यूनतम जो देना चाहिए, जो आपको जो है पेंशन, वो पेंशन की घोषणा नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। और मैं ये बात कहना चाहूँगी, बिहार विधानसभा में बहुत से विधायकों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन नहीं कर सकता। ऐसी हालत में अभी अचानक जो है शिक्षकों को आप कैसे कंप्यूटर के जरिए आप पात्रता परीक्षा लेना चाहते हैं? ये सब फजूल है। और माननीय मुख्यमंत्री को भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अभी एक सवाल ये भी है कि किस तरह से उनके भाजपा के कब्जा से उनको मुक्त किया जाए। अभी CPI-ML, ये CPI और कांग्रेस के हमारे साथी वो भी बोले, शिक्षकों की भर्ती हुई उस वक्त आप लोगों ने डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के मांग, उस वक्त भी हम लोगों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठाई है। हम लोगों ने अपने एक विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ को शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए अधिकृत कर दिया और हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए कि आज जो सरकारें चल रही है, सदन के अंदर विपक्ष की बात को सुनी नहीं जा रही है। हम लोग लाख कहते रह गए, माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करते रह गए, लेकिन वे हमारी बात को नहीं सुने। आज हमारे नियोजित 4 लाख शिक्षक आज गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था गांधी मैदान से, जो हम मामूली परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का हम दर्जा देंगे। आज जो BPSC में सवाल पूछा जाता है, वैसे सवाल उनको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देने की बात हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा देने की बात हो रही है, ये इन्होंने इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया, प्रशिक्षण नहीं दिया और ऑनलाइन परीक्षा लेकर के चाहती है 4 लाख नियोजित शिक्षकों को हम नौकरी से हटा दें, घर बैठा दें और दूसरे लोगों को हम बहाल कर दें। इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, पूरे विपक्ष के जितने भी हम महागठबंधन के लोग हैं, तमाम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और सदन से लेकर सड़क तक हम शिक्षकों के साथ आंदोलन करेंगे। जो मांग है पूरा विपक्ष उनके साथ है। दूसरी बात यह है कि हम इस सरकार को
जनता के पक्ष में जितने सवाल हैं, और अगर उस सवाल को ये नहीं सुनेंगे तो हम सदन को और सरकार को चलने नहीं देंगे। इस बात का इनको विश्वास हो जाना चाहिए। हम तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि कई माननीय विधायकों के परिवार को ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। चाहे वो बीमा भारती हो, उसके पति और बेटा को भी मारा पीटा गया है और जेल भेजा गया है। और एक मिश्री लाल यादव जी हैं, उनके बेटा को भी गलत केस में फंसाकर और उस पर केस दर्ज कराया गया, उसको अरेस्ट कराया गया है। ये सरकार दमनकारी सरकार है। मैं इसका विरोध करता हूं। जब माननीय विधायक का, जिस विधायक पर कोई आरोप नहीं हो और कोई उसके बेटा और परिवार पर किसी तरह का आरोप नहीं हो, तो फिर आपके सदन का जब बहुमत प्राप्त करना था तो आप क्यों परेशान कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ तो जाते जाते अपने आप को बचा के जाइए। ऐसे तो आप क्या कर रहे हैं? आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार के कोई भी गलत नीति का विरोध करूंगा और सदन में जिस तरह से शासन हम लोग के साथ व्यवहार कर रहा है, अगर ऐसा ही व्यवहार आगे भी रहा तो सदन को हम कभी चलने नहीं देंगे। क्या कहेंगे भाई वीरेंद्र जी, जो बजट ये घिसा पीटा बजट है और गरीब विरोधी ये बजट है और बेरोजगारों को कोई रोजगार देने की योजना नहीं है। राज्य सरकार केवल चाहती है घिसा पीटा बजट लेना। लेकिन भाजपा बजट सरकार में आई है और बजट पेश की। बजट तो आप ही का बनाया हुआ था, जिसका अरे भाई, वो लोग अपने से उसमें छेड़छाड़ करके बनाया है। क्या बात करते हैं आप पत्रकार हैं ना, आप चौथे स्तंभ के लोग हैं। आप इस तरह का सवाल, अगर ये सवाल आप करते हैं तो कभी सोच लीजिए कि मैं पत्रकार हूँ। बस तू क्या समझिए। बस ये ऐसा है कि अंगणित आप भी जानते हैं, अंगणित पे ही सारा खेल होता है। बजट जो है वो वित्त मंत्री के तौर पर तैयार किया गया, 3 महीना पहले बजट बनता है। नहीं, 3 महीने पहले उसमें छेड़छाड़। आप जानते हैं ना कि जानते हैं ना कि ये सरकार में जो लोग शामिल हैं वो जुमलेबाज हैं और सरकार को कैसे पलटी किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसमें कैसे छेड़छाड़ किया जाता है, आप सब जानते हैं। आप भाई हैं, आप सभी जानते हैं कि बिहार के साथ धोखा और देश के साथ भी धोखा दे रहा है लोग, और राज्य बिहार के साथ भी लोग धोखा दे रहा है। साधारण परीक्षा मामूली। अब वो बीपीएससी के पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है तो उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये इसका भी विरोध करें। सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है कि ऑनलाइन परीक्षा की योजना बना रहे हैं ताकि दूसरे प्रदेश के लोगों को, जो यहाँ बैठे लोग हैं, अपने यहाँ के चहेते लोग को माल पानी लेके और बहाली करें।